बहनों, हम सभी आज के इस वीडियो में व्याकरण भाग में संधि पढ़ेंगे। संधि के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे नवम के पाठ्यक्रम में संधि में स्वर संधि है और उस स्वर संधि में भी दो संधियां ही आपको पढ़ना है, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। लेकिन उसके पूर्व संधि के विषय में हम जाने संधि किसको कहते हैं। वैसे तो शरीर के अंगों के जोड़ को भी संधि कहते हैं, वस्तुओं के जोड़ को भी संधि कहते हैं, लेकिन भाषा में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नवीन रचना करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। आइए इसी संधि के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्णों के आपसी मेल को संधि कहते हैं। अब ये वर्ण हैं स्वर व्यंजन, अब ये मिलते हैं तो संधि करते हैं। इस प्रकार संधि के भेद में आज हमको स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि का मतलब है जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जहां दो स्वर आपस में मिलते हैं, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। अब ये स्वर कैसे मिलते हैं इसके भी रूप हैं। तो आपको दो ही संधियां पढ़ना है स्वर संधि में। एक है दीर्घ स्वर संधि और दूसरी गुण स्वर संधि। ये आपके पाठ्यक्रम में है। आइए चर्चा करते हैं आज हम दीर्घ स्वर संधि के विषय में। दीर्घ स्वर संधि इसका सूत्र जानना पड़ेगा, क्योंकि वह संधि सूत्र के आधार पर ही हम उसका आकलन कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दीर्घ स्वर संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ इस संधि का सूत्र है। अब सूत्रार्थ हमको जानना चाहिए। सूत्रार्थ क्या है? सूत्रार्थ समझ में आएगा तो हम संधि का निरूपण करेंगे। पाणिनि का सूत्र आपको ध्यान में होगा, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। इसमें एक प्रत्याहार है अक प्रत्याहार, इसमें अक प्रत्याहार। इस अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो हैं आ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा सवर्ण। सवर्ण का मतलब है कि जब यही वर्ण फिर आने तो वहां दीर्घ होगा। यानी अक प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात जब अक प्रत्याहार के सवर्ण आते हैं तो वहां दीर्घ होता है। अर्थात वहां दीर्घ का मतलब आ, ई, उ, री, ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए दीर्घ, ये दीर्घ होता है। सूत्र का यही भाव है, सूत्रार्थ यही है कि जब अक प्रत्याहार के बाद पुनः अक प्रत्याहार के ही वर्ण आते हैं तो वहां दीर्घ होता है। उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे धनार्थी, जैसे विद्यार्थी, जैसे विद्यालय, जैसे शिक्षालय आदि। विच्छेद करेंगे होगा धन, धन अर्थी, धन धन अर्थी। इसमें आप इस सूत्र के आधार पर देखें तो धन का
धनार्थी का अ बराबर धनार्थी आ हुआ, यानी अ के बाद अ मिला, ये सवर्ण है इसलिए इसका दीर्घ आ हो गया। दूसरा भी इसमें विद्यार्थी है, विद्याधन अर्थी, आ धन अ बराबर आ। इस स्थिति में चाहे अ में अ को जुड़ना हो, आ में अ जुड़े, अ में आ जुड़े, आ में आ जुड़े, इन चारों अवस्थाओं में आ ही होगा। ये सवर्ण है इसलिए दीर्घ होगा। उसी प्रकार विद्यालय, विद्याधन, आलय, आ धन आ बराबर। ये तो अ का उदाहरण हमने आपको बताया है। दूसरा उदाहरण ई का लेते हैं। ई में जैसे अभी एक उदाहरण मैं लेता हूं, गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, इसका विक्षेप होगा गिरि धन इंद्र। अब ये भी सवर्ण है क्योंकि ई धन ई बराबर ई होता है, ये सवर्ण है और इसका दीर्घ हो गया। गिरीश, गिरीश, गिरि धन ईश, इसमें ई है और फिर ई है इसलिए ये भी दीर्घ हो गया। इन अवस्थाओं में सवर्ण चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसका दीर्घ होता है। एक उदाहरण और आप उनका देख सकते हैं, जैसे भानुदय, विक्षेप करेंगे तो हो जाएगा भानु धन उदय, उ धन उ बराबर उ, ये भी सवर्ण है और दीर्घ हो गया है। इसी प्रकार एक उदाहरण निकाल ले सकते हैं, होत्रिकार, होत्रिकार, विक्षेप होगा होत्री धन ऋकार, इसमें है री धन री, ये भी हो गया, ये भी दीर्घ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अक प्रत्याहार के पश्चात वही सवर्ण अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो उनका दीर्घ होता है। आज के इस वीडियो में दीर्घ संधि के विषय में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया है। आप कुछ उदाहरण मैं देता हूं, आप उसका संधि विच्छेद घर पर कर सकते हैं। जैसे गिरीश, जैसे कपींद्र, जैसे हरीश, जैसे वधूत्सव, जैसे धनागम। ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों में संधि विच्छेद आप करेंगे। आपसे उम्मीद है, आशा है आज के वीडियो में इतना ही हम सीखें।